वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 11 गाजर मूली की लड़ाई। तो इस पाठ में हम लोग को यहीं पढ़ने को मिलेगा। पढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें हम लोग को सब्जी के बारे में पढ़ने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब्जी अपने आप को सबसे सर्वश्रेष्ठ बताते हुए एक दूसरे से झगड़ रहे हैं कि हम सबसे ज़्यादा हम मेरे में पौष्टिक हैं, तो मूली बोल रहे हैं कि हम सबसे ज़्यादा पौष्टिक सब्जी हैं। तो इसी कहानी के आधार पर हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले आइए देखते हैं पाठ प्रवेश में क्या लिखा हुआ है। सभी सब्जियां पौष्टिक होती हैं। सब्जियां खाने से हम स्वस्थ हो रहते हैं। प्रत्येक सब्जी की अपनी अपनी विशेषता होती हैं। जरा सोचिए, यदि सब्जियां भी अपने अपने गुणों को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए लड़ने लगे तो क्या होगा। आइए इस पाठ में मूली गाजर की लड़ाई पढ़ते हैं। जब कक्षा में लौकी अध्यापिका ने प्रवेश किया तो कक्षा का बहुत बुरा हाल था। सभी अपने अपने तरीके से मस्ती कर रहे थे। एक तरफ गाजर मूली वाक युद्ध में उलझे हुए थे, तो दूसरी ओर आलू चुकंदर आदि अपनी आदतों से मजबूर बेंच के नीचे छुपा छुपी खेल रहे थे। कुमड़ा और पेठा बैठे बैठे ऊँघ रहे थे। टमाटर गोभी सेम परवल आदि खेल में इतने व्यस्त थे कि लौकी अध्यापिका के आने का पता ही नहीं चला। लौकी ने जब देखा कि सहजन खिड़की से लटक कर झूल रहे हैं तो वह और भड़क उठी और वह चिल्लाई, पर उनकी आवाज़ शोरगुल में गुम हो गई। उधर बदमाश कटहल लाल हरे कोमल कोमल साग को दीवार से चिपकाए हुए था। यह भी कोई शरारत हुई। साग की तो जान निकली जा रही थी। लौकी अध्यापिका के बार बार चिल्लाने के बाद जब छात्र छात्राओं को उनके आने का पता चला तो कक्षा में अफरा तफरी मच गई। सोने वालों की नींद खुल गई और जमीन पर जो लेटे थे वे उठ खड़े हुए। लौकी अध्यापिका मॉनिटर बैगन पर ही बरस पड़ी। मॉनिटर बैगन ने श्याम पट पर नाम लिखते हुए बताया कि कोई उसकी बात नहीं मान रहा था तो वह क्या करे। गाजर मूली के नाम सबसे ऊपर थे। मॉनिटर बैगन ने बताया कि ये दोनों कब से आपस में लड़ रहे हैं। इनकी लड़ाई आगे बैठने को लेकर हुई थी। अब ये अपने को श्रेष्ठ साबित करने में लग गए हैं। दोनों अपने मुंह मियाँ मीठू बन रहे हैं। कई बार तो हाथापाई की नौबत तक आ गई थी। दोनों अपने अपने गुणों का बखान कर एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं, पर फैसला अभी तक नहीं हो सका है। लौकी अध्यापिका को बैगन मॉनिटर ने दोनों की लड़ाई का पूरा विवरण सुना दिया, जो इस प्रकार से है। गाजर ने मूली को धमकाते हुए कहा कि इस जगह पर क्या तेरा नाम लिखा है, हट जा, नहीं तो मार के लाल कर दूंगी। मूली ने जवाब दिया, मैं तो हर हाल में सफ़ेद ही रहूंगी। मुझे तेरी तरह लाल होने का कोई शौक नहीं है। मैं हाथापाई में यकीन नहीं करती। जुबान की लड़ाई लड़ लो। तुम्हारे अंदर कुछ अच्छाई भी है या यूं ही अकड़ दिखा रही है। गाजर बोली, मेरी अच्छाई पूछ रही है? हा हा, अरे तुम्हें नहीं पता, मैं विटामिन ए की मालकिन हूँ। मुझे खाकर लोग अपनी आँखों की रोशनी बढ़ाते हैं। जिन्हें रात को कम दिखाई देता है वो बस मुझे आजमाए, मैं उनकी आँखों की रोशनी बढ़ा दूंगी। अब तू बता, विटामिन ए की मालकिन है तू? मूली ने कहा, बड़ा घमंड है तुझे अपने ऊपर। मुझ में भले ही विटामिन ए नहीं मिलता है, पर मैं भी आँखों को ठीक रखने में सहायक हूँ। विटामिन B1 द्वारा मैं आँखों की तंदुरुस्त रखती हूँ। गाजर, ये विटामिन तो मुझ में भी होते हैं। तू इस प्रकार मेरी बराबरी नहीं कर सकती है। मुझ में विटामिन C होता है। जब खेलने कूदने में कहीं कट फट जाता है तो बहते हुए खून पर जमाने से मैं मदद करती हूँ। मूली, ये काम तो मैं भी करती हूँ। मैं भी मनुष्य को विटामिन C देती हूँ। पेठा काफ़ी देर से दोनों की लड़ाई सुन रहा था। सभी यही सोच रहे थे कि वह सो रहे हैं, लेकिन वो लड़ाई का मजा ले रहा था। पेठा उठकर आया और दोनों में सुलह कराने के लिए बोला, तुम दोनों ही महान हो। तुम दोनों ही मनुष्य जाति की हड्डी को मजबूत करती हो, उनकी आंखों को ठीक रखती हो, त्वचा को सुंदर बनाकर उन्हें निखार देती हो। अब शांत हो जाओ। पर उन दोनों पर बेचारे पेठे की बात का कोई असर नहीं हुआ। मूली ने गाजर से कहा कि तुझमें कौन कौन से खनिज होते हैं, बता तो जरा। गाजर ने याद करते हुए कि मैं लोगों के शरीर में सोडियम फास्फोरस पहुंचाती हूँ और उनकी हड्डी दांत मजबूत रख के उनके वजन सही रखती हूँ। तुझमें भला कौन सा खनिज है? मूली ने तपाक से उधर दिया, मैं पोटेशियम, सोडियम और सल्फर की मालकिन हूँ। मांसपेशियों के विकास में मददगार हूँ और हड्डी भी मजबूत करती हूँ। सहजन, जो खिड़की से लटका झूल रहा था, दौड़ा हुआ आया और बोला और कहा कि अंग्रेज मुझे ड्रमस्टिक कहते हैं। जो बच्चे मुझे नहीं खाते हैं, अपनी चाबुक से मैं उनकी पिटाई भी करता हूँ। लड़ाई बंद करो, नहीं तो एक एक चाबुक दोनों को लगाऊंगा। झगड़ा त्रिकोणीय होता है। इससे पहले बैगन ने बीच बचाव करके सहजन को दोबारा खिड़की में लटका दिया। आकर देखा तो हरी मिर्च दोनों को समझा रही है। हरी मिर्च कह रही हैं, अरे तुम दोनों बड़ी गुणी हो। हम मालूम है तुम दोनों अमीनो एसिड बनाने में बहुत मददगार हो। इससे लीवर, फेफड़ा, हृदय, किडनी सब स्वस्थ
रहते हैं। तुम दोनों पाचक रस पैदा करती हो, जिससे भोजन को पचाने में मदद मिलती है, इसलिए तुम दोनों को बड़े चाव से खाया जाता है। मेरी नज़र में तो कोई कम नहीं है। अंततः अब लड़ाई बंद करो। मिर्ची की बात दोनों बड़े ध्यान से सुन रही थी। वह बड़ी मीठी बातें कर रही थी, लेकिन गाजर कहाँ हार मानने वाली थी। कहने लगी, मेरा हलवा कितना बढ़िया बनता है, बच्चे बूढ़े जवान सभी बड़े चाव से खाते हैं। तू तो बहुत ही तीक्ष्ण है, केवल कैंची की तरह जुबान चलाने आती है। मूली ने पलटवार किया, मेरा हलवा क्यों बने, मेरा तो पराठा बनता है, लोग चटकारे ले लेकर खाते हैं। सुना नहीं तूने मूली का पराठा। गाजर अपने बारे में कुछ और बोलती का अध्यापिका आ गई। लड़ाई अपने आप समाप्त हो गई। कहानी सुनाकर बैगन अध्यापिका के फैसले का इंतजार कर रही थी। लौकी अध्यापिका ने जैसे ही कहा कि दोनों अपनी अपनी डायरी लाओ, तो दोनों को जैसे सांप सूंघ गया। अध्यापिका तुरंत नरम हो गई। अध्यापिका को खुशी इस बात की थी कि दोनों को कम से कम अपने अपने गुणों के बारे में पता तो है। वे यह भी चाहती थी कि साथ साथ दोनों की अपनी कमियों का भी पता चले, इसलिए दोनों को समझाते हुए कहें, तुम दोनों में बहुत सी समानताएं हैं। तुम दोनों ही जमीन के अंदर पलती बढ़ती हो। भले ही तुम दोनों रंग स्वाद में अलग अलग हो, पर तुम दोनों का काम मनुष्य की सेवा करना ही है। तुम मानव समाज को रेशेदार भोजन उपलब्ध कराती हो, विभिन्न तरह के विटामिन तथा खनिज देती हो, जो शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तुम दोनों को सलाद के रूप में एक साथ खाया जाता है। तुम दोनों एक ही माँ की संतान हो। तुम्हारी इसी लड़ने की पर लोग तुम्हें तुच्छ समझते हैं। गाजर मूली की तरह काट देने की बात करते हैं। गाजर मूली ही क्यों, तुम सभी सब्जियां मानव समाज की सेवा में सदियों से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही हो, इसीलिए अपना महत्व समझो और शालीनता से कक्षा में बैठो। शालीनता अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। लौकी अध्यापिका के आगे कुछ कहती कि घंटी बज गई। लौकी अध्यापिका आगे कुछ कहती कि घंटी बज गई। अध्यापिका ने दोनों की ओर देखा, अपना बैग उठाया और मुस्कुराते हुए चली गई। धन्यवाद।